हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में सिर्फ एक ही अज अता फरमाया और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर जो खुतबा दिया वो तारीख इस्लाम में खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मौसूम है। इस खुतबे की इब्तदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द सना की और फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया, उसने अपने बंदे रसूल की मदद फरमाई और तन्हा उसी की ज़ात ने बातिल की सारी कुव्वतों को ज़ेर किया और फरमाया, लोगों मेरी बातें सुनो, मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम किसी मजलिस में इस तरह यकता हो सकेंगे। अल्लाह का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह की नज़र में वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। ना अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल है और ना अरबी को अजमी पर, ना काला गोरे से अफजल है और ना गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो तकवा है। सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मट्टी से बनाए गए हैं। अब फजीलत व बुजुर्गी के तमाम दावे, खून व माल के सारे दावे और इंतकाम मेरे पांव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह के तौलीद और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत इसी तरह बरकरार रहेंगी। कुरैश के लोगों, तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ लदा हुआ है। अपने और दूसरे लोग सामान्य आखिरत की तैयारी के साथ पहुंचे और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी झूठी नहूसत को ख़त्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फ़क्र व मबाहात की अब कोई गुंजाइश नहीं और तुम्हारे खून व माल इज्जतें एक दूसरे पर हराम कर दी गईं हमेशा के लिए। उन चीज़ों की अहमियत ऐसी ही है जैसे तुम्हारे इस दिन की और उस माह मुबारक की जो खास कर इस शहर में है। तुम सब अल्लाह के आगे झुक जाओगे और वो तुम्हारे आमाल की बास पर्स करेगा। देखो, कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में कष्ट व खून करने लगो। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो अमानत रखवाने वाले को इसकी अमानत पहुंचाने का पाबंद है। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, उन्हें वही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। दौरे जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों से रोन डाला। ज़माने जाहिलियत के खून के सारे इंतकाम अब कलादम हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं कलादम करार देता हूँ मेरे अपने खानदान का है। राबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हज़िल ने मार डाला था मैं माफ़ करता हूँ। दौरे जाहिलियत का सूद अब कोई अहमियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं माफ़ करता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये ख़त्म हो गया। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक खुद दे दिया। अब कोई किसी वारिस के लिए वसीयत ना करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसकी बिस्तर पर वो पैदा हुआ है। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सज़ा पत्थर है। हिसाब व किताब अल्लाह के यहाँ होगा।
जो कोई अपना नफ्स बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा, उस पर अल्लाह की लानत। कर्ज काबिले अदायगी है, आरियतली हुई चीज वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए, और जो कोई किसी खास जामिन बने वो तावान अदा करे। किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से कुछ ले और उसके सिवा कि जिस पर उसका भाई राजी हो और वो खुशी खुशी दे। खुद पर और एक दूसरे पर ज्यादती ना करो। औरत के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने शोर का माल बगैर इसकी इजाजत को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हुकूक हैं, इसी तरह उन पर तुम्हारे हुकूक वाजिब हैं। तुम्हारा हक औरत पर यह है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को ना बुलाए जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वो कोई खयानत ना करे, कोई काम खुली हुई बेहयाई का ना करें, और अगर वो ऐसा करें तो अल्लाह की जानिब से उसकी इजाज़त है कि तुम उन्हें मामूली जिस्मानी सज़ा दो। और अगर वो बास आ जाएं तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। औरतों से बेहतर सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारी पाबंद हैं। वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उनके बारे में अल्लाह का लिहाज रखो कि तुमने उन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया और उसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई। मैं तुम्हारे नाम ऐसी चीज छोड़े जाता हूं कि अगर उस पर कायम रहोगे तो कभी गुमराह ना हो सकोगे। वो अल्लाह ताला की किताब है। और देखो, दीनी मामलात में गलूज से बचना कि तुमसे पहले के लोग उन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। शैतान को अब इस बात की कोई तवक्को नहीं रह गई है कि उसकी उस शहर में इबादत की जाएगी, लेकिन उसका इम्कान है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो, इसकी बात मान ली जाएगी और वो उस पर राजी है। इसलिए तुम उससे अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना। लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, महीने भर के रोजे रखो, अपने मालों की ज़कात खुश दिली से अदा करते रहो, अपने अल्लाह के घर का हज अदा करो और अपने अहले अमर की इताअत करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का जिम्मेदार होगा, और अब ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये अहकाम और ये बातें उन लोगों को बता दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। हो सकता है कोई गैर मौजूद तुमसे ज्यादा समझने और महफूज रखने वाला हो। और इसके बाद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों, मेरे बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया, हम इस बात की शहादत देंगे कि आपने अमानत यानी दीन पहुंचा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक रिसालत अदा फरमा दिया और उम्मत की खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगदश शहादत आसमान की तरफ उठाई और लोगों की जानिब इशारा करते हुए 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। इन अल्फाज की अदायगी के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल हुई, जिसके अल्फाज ये हैं, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी।
اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔